हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे सेल्स की कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन मेनली तीन तरह से होगी इस पूरी सीरीज़ में। जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की सीरीज़ बनेगी, एक तो आप लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट करोगे सेल्स को, सेकंड पैरेलल में, और थर्ड होगी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग देखिए कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एक पर्टिकुलर टाइप जाएगा जिस पर जो हर सेल हम लोग यूज करेंगे उसकी ईएमएफ और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगी, विच मीन्स सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल होंगे। और आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि सेम जैसे लगेंगे, दैट इज आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विच मीन्स इनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सपोज कीजिए ये मैंने एक लिया सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ई, सॉरी जिसका ईएमएफ है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल की अज्यूम कीजिए आर। ठीक है, और ये है हम लोगों का सेल, फर्स्ट सेल। और इसी सेल के साथ मान लीजिए एक और सेल हम लोग कनेक्ट कर दें, सेकंड सेल, और सेम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसकी ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये आ गया हम लोगों का सेकंड सेल। सपोज कीजिए इसी तरह के मैं एन सेल्स कनेक्ट करूं, तो एक फाइनल ऐसे करके एक और सेल कनेक्ट करेंगे और उसकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो ये जो फर्स्ट सेल है इसको बॉक्स में रखते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसका नाम कर दिया दैट इज C1। देन फिर आप लोगों का आ गया सेकंड, दैट इज C2। और देन फिर आप लोगों का आ गया थर्ड, एंड दैट इज that is Cn। ओके, nth, 1 2 3 4 5 देन जाकर nth। और ये सारा कॉम्बिनेशन जो सीरीज में है उसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, या बोल सकते हैं किसी सर्किट से जिसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो ये सारी टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे, आप लोग लिख लेंगे कि लेट C1 C2 so on up to Cn are identical cells having E equal to EMF of single cell and R is equal to internal resistance of cell, okay? And R is equal to internal resistance of cell. And what is capital R? Capital R is external resistance of circuit, ओके। अब कुछ बेसिक सी बातें हम लोग स्टडी करेंगे कि मेनली हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि करंट कितना मिलेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन से। और करंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करेगा टोटल ईएमएफ कितनी होगी सेल्स की, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होने वाली है सर्किट की। तो आप लोग देखिए कि अगर इस सेल की ईएमएफ ई है, इसकी भी ई, और सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो नेट इफेक्टिव EMF ऑफ ऑल सेल्स। देखिए सारे सेल्स आप लोगों के हैं सीरीज में, तो EMF क्या होगी? देखिए E प्लस E प्लस E, और कितनी बार? सो अप टू E, दैट इज n टाइम्स। आप लोग E कितनी बार ऐड करोगे? n टाइम्स। देखिए अगर आप लोग E प्लस करें 2 बार ऐड, E प्लस E करें 2 बार ऐड, तो बनेगा 2E।
ई प्लस ई करें 3 बार ऐड तो बनता है 3e। इसी तरह से ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 5 टाइम्स अगर आप लोग ऐड करेंगे तो बनेगा 5e। तो सेम वे से अगर ई प्लस ई आप लोग n टाइम्स ऐड करेंगे तो इट विल बिकम ne। ठीक है, तो नेट आप लोगों की ईएमएफ बनेगी, जो नेट ईएमएफ आप लोगों की बनेगी वो बनेगी आप लोगों की Ne के इक्वल। ओके, सो नेट इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स इज इक्वल टू Ne। देन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी सेल्स की? सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, total internal resistance of all cells, right? Total internal resistance of all cells that will be equal to देखिए फर्स्ट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सेकेंड की भी R और nth की भी R। तो सीरीज में क्या होगा R प्लस R कितनी बार आप लोग ऐड करेंगे? n टाइम्स ऐड करेंगे तो इट विल बिकम NR। सेम लॉजिक है, E क्यों बना? क्योंकि E को आपने n टाइम्स ऐड किया। NR इस करके बना क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स आप लोग ऐड करेंगे और सीरीज में है तो सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ओके, और सर्किट मींस सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सब ऐड करेंगे, या इसी को मैं लिख सकता हूँ R इफेक्टिव। तो R इफेक्टिव क्या होगा? NR प्लस R। ओके, R इफेक्टिव क्या होगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सर्किट R इफेक्टिव इज इक्वल टू NR प्लस R। तो ये है आप लोगों की नेट रेजिस्टेंस, ये है आप लोगों की नेट EMF। सो करंट, सो I will equal to EMF that is NE over internal resistance that is NR plus R। ठीक है, and I is equal to NE over NR plus R is the net resistance। तो ये है करंट जो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों को मिलेगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पास करेगा। लेकिन इसी पर कुछ सिंपल से केसेस आएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग उनको वन बाय वन करके देखें कि क्या है वो केसेस। सपोज कीजिए इफ R is very 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 greater than R, what it means कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी हो इंटरनल रेजिस्टेंस की, जो एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, वो काफ़ी छोटी हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ी हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो क्या होगा? तो NR प्लस R विल बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू R। ठीक है, क्योंकि R आप लोग अज्यूम कीजिए हाथी है तो NR आप लोगों के लिए चींटी है। सो हाथी प्लस चींटी विल बी इक्वल टू हाथी। और इसका अगर वेट की अगर आप लोग सपोज कीजिए R क्या है? वेट, हाथी का पूरा वेट, और NR क्या है? चींटी का वेट जो उसके ऊपर है। तो दोनों को ऐड कर लें तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हाथी का ही वेट, क्योंकि चींटी का वेट हाथी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है तो नेग्लेक्ट करेंगे उसको। सेम बेसिस पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ी है इंटरनल रेजिस्टेंस के, सो इट मीन्स R, दैट मीन्स सम ऑफ NR प्लस R विल बी इक्वल टू R। तो I क्या बन गया? I बन गया आप लोगों का I इज इक्वल टू N E ओवर R। ठीक है, I इज इक्वल टू N E ओवर R। अब E ओवर R क्या है? E क्या था? E था आपका EMF और R क्या है? रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल या EMF ओवर रेजिस्टेंस इज करंट, और करंट किसकी वजह से? दैट इज जिसकी EMF E है, और EMF E किसकी है? सिंगल सेल की। तो ये है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। सो I इज इक्वल टू N टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, सो E ओवर R इज करंट, दिस E ओवर R काफी इंपॉर्टेंट देखना। E ओवर R क्या है? करंट, दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। E ओवर R इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल्स और N टाइम्स प्लस N इनटू करंट ड्यू टू सिंगल सेल।
अब सेम वे से आप लोग सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस क्या है कि इफ R is very less than R, और उल्टा बोल दें तो पहले इसको बड़ा किया अब छोटा माना, इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बड़ी है, तो NR प्लस R विल बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू NR, क्योंकि ये काफी छोटा है तो नेग्लेक्ट करेंगे। सो I विल बी इक्वल टू, I कितना बन गया देखिए NE और NR प्लस R विल बी इक्वल टू NR। सो E से N कैंसल, सो I इज इक्वल टू E ओवर R। So I is equal to E over R. What it means? जो करंट है, which means current is equal to E over R. क्या है E over R? E है EMF, R है internal resistance, that is current due to single cell. Due to single cell. So दोनों पे आप लोग देखिए, इस पर जो आप लोगों को करंट मिल रहा है E over R, सिंगल सेल की वजह से मिलेगा। अगर आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अच्छे से इसको सुनना, अगर आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बड़ी होगी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बड़ी होगी या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटी हो और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो, काफी बड़ी हो, तो इतने सारे सेल्स लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इतने सारे सेल्स लगा दें लेकिन आपको आउटपुट जो मिलेगी वो सिर्फ एक ही सेल के बराबर मिलेगी। विच मीन्स अगर आप लोग ये सारे सेल्स ना लगाते, C2 C3 सोन अप टू CN सेल्स ना भी लगाते, तो भी कोई आपका लॉस नहीं होना था, बल्कि बेनिफिट होना था, क्योंकि करंट जो आपको मिलेगा, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटी हो तो आपको सिंगल सेल की इक्वल ही करंट मिलता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर फाइनली आपको सेल का करंट एक ही सेल के बराबर मिला तो इतने सेल कनेक्ट करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आप लोग एक ही सेल कनेक्ट कर लेते हैं। तो विच मीन्स दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन सी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन? विच मीन्स कि अगर आप लोग सेल सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो और आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफी छोटी हो इंटरनल रेजिस्टेंस की, इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होगी, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑफ नो यूज। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑफ नो यूज, कोई इसका फायदा नहीं है, वेस्टेज है। ठीक है, इस तरह की कॉम्बिनेशन कभी नहीं करेंगे कि सेल्स आप लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी ज्यादा हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, इट इज बेस्ट। ओके, बेस्ट कॉम्बिनेशन। व्हाई इट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन? बिकॉज आप लोगों को जो आउटपुट मिली वो जितने सेल्स लगाओगे उसके इक्वल मिली। अगर आप लोग 5 सेल्स लगाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर 10 लगाओगे तो 10 इंटू मल्टीप्लाई, क्योंकि एन की वैल्यू से हिसाब से चेंज होगी जितने आप लोग सेल्स कनेक्ट करोगे। तो विच मीन्स कि हर सेल का रोल है। कब? जब आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ी हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। सिंपल है। तो ये है हम लोगों की कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज व्हेन सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स। लेकिन नेक्स्ट भी हम लोग सीरीज ही करेंगे, लेकिन उस पर आप लोगों के जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, दैट इज नॉन आइडेंटिकल सेल्स अगर होंगे, नॉन आइडेंटिकल सेल्स। ओके, नॉन आइडेंटिकल सेल्स विच मीन्स कि हर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो भी अलग होगी। जैसे इस कॉम्बिनेशन में क्या था, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस थी आर आर आर, कौन सा? छोटे वाला आर। लेकिन जब नॉन आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन आएगी तो सेल्स की जो सेल्स की आप लोगों को कॉम्बिनेशन मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि आपका हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस और उसकी ईएमएफ अलग होगी। तो मैं इस आर्टिकल को करने के लिए 2 सेल्स यूज करूंगा, और सपोज कीजिए ये है मेरा फर्स्ट सेल और ये है उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस,
और इसकी ईएमएफ मैंने अज्यूम की 1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वाली R1। इसी को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, ये कनेक्ट किया एक और सेल से, ये है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और उस सेल की ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, दिस पॉइंट इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। और बाकी जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना होगा वो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये बॉक्स में मैंने बंद कर दिए, दिस इज C1 दैट इज सेल 1 और ये आ गया हम लोगों का सेकेंड सेल, C2 सेकेंड सेल। तो सपोज कीजिए कि पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, अगर सपोज कीजिए कि इससे करंट भी फ्लो कर रहा है, दैट इज आई करंट फ्लो किया, दैट इज इस साइड से करंट आई आया और इस साइड से आउट हुआ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब सबसे पहले आप लोग छोटी छोटी बातें लिख लें कि E1 एंड E2 बी द E1 and E2 be the EMF of cell C1 and C2, while R1 and R2 be the internal resistance, internal resistance of, while R1 and R2 be the internal resistance of C1 and C2, so which means नॉन आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, सो पोटेंशियल अक्रॉस x and y, that is v of x y की अगर बात करें, that is potential across x y, x और y के अक्रॉस पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल और ईएमएफ का आप लोगों को जो पोटेंशियल और ईएमएफ का हम लोगों ने स्टडी किया था रिलेशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वो पता ना हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उस पर हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिस्कस किया था, तो वो अब इधर कंसेप्ट यूज होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस v x will be equal to vx minus vy and that potential किसके इक्वल होगा, देखिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा that will be equal to EMF, और EMF कितनी है इसकी E1 माइनस इस सेल पर कितना ड्रॉप होगा, तो सेल पर ड्रॉप कितना होगा करंट और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। आप लोग जरूर एक बार रिलेशन जरूर स्टडी करें, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ईएमएफ। तो ये आ गया पोटेंशियल अक्रॉस एक्स वाई। सेम वे से जो पोटेंशियल अक्रॉस जेड वाई या वाई जेड will be equal to vyz, that is vy minus vz, which means potential at y minus potential at z, and that will be equal to EMF, that is E2 minus drop, that is I R2। ये देखिए इस पॉइंट पर R1 आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस पॉइंट पर R2 आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं पोटेंशियल अक्रॉस x एंड z, x और z के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, देन पोटेंशियल अक्रॉस x एंड z, x और z के बीच में, तो vxz दैट विल बी इक्वल टू, अब थोड़ा आप लोग देखिए क्या हुआ, x और z के बीच में जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू vx माइनस vz, दैट विल बी इक्वल टू vx माइनस vz। तो अब देखिएगा कि विच मीन्स x, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, v पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई, एक्स और y के बीच में जो पोटेंशियल है, प्लस पोटेंशियल ऑफ वाई जेड। ठीक है, बात यही है। तो इन दोनों का सम करें और आप इस दोनों को अगर ऐड भी करोगे तो देखिए vx माइनस vy प्लस vy माइनस vz, तो vy से vi कटेगा, vx माइनस vz ही बचेगा। तो विच सिंपली मीन्स कि x और z के बीच का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सम ऑफ vxy प्लस vyz। तो vxy की वैल्यू आप लोग डालें जो है E1 माइनस, विच इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस
वी वाई जेड की वैल्यू E2 माइनस आई आर, ठीक है। सो वी एक्स जेड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, दिस इज E1 प्लस E2, और माइनस आई R1 माइनस आई R2, माइनस आई R1 प्लस माइनस आई R2। सो वी एक्स जेड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन में R1 प्लस R2, माइनस आई कॉमन लिया R1 प्लस R2। तो जी जाकर ये बन गया है आप लोगों का एक रिलेशन, किसका, पोटेंशियल का रिलेशन, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। और पोटेंशियल क्या है, X और Z के बीच में है ये पोटेंशियल। सपोज कीजिए कि अगर मैं इन दो सेल्स के बदले में, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके बदले में एक ऐसा सेल लगाऊं जिसकी जो EMF है दैट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ दीज टू सेल्स, इसकी जो एक EMF होगी वो इन दो सेल्स की जितनी EMF उसी की इक्वल होगी, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो भी इन दो सेल्स, कौन से दो सेल्स जो इस पॉइंट पर मैंने कनेक्ट किए, उन दो सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगी। तो वो क्या बनेगा, तो वो उसके क्रॉस भी पोटेंशियल इतना ही मिलेगा। तो काम की बात आप लोगों की जो मिली, आपको फाइनल जो आपको काम की बात मिलेगी इधर से, वो ये मिलेगी कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो जो E इफेक्टिव है, जो E इफेक्टिव है दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। E इफेक्टिव होगा, E इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 के इक्वल, देखिए E1 प्लस E2 के इक्वल, एंड जो R इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। जो E इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और जो R इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब बात इतनी सी और आएगी, सपोज कीजिए कि इस तरह के मैं n कॉम्बिनेशन लगा लेता, ठीक है, अब बस अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं सारी। सपोज कीजिए मैं n सेल्स इस तरह के लगा लेगा, तो E इफेक्टिव क्या होती है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सोन अप टू EN, और R इफेक्टिव भी क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन अप टू RN। तो इस पॉइंट पर दो सेल्स लगे हैं, तो E इफेक्टिव विल बी दिस मच एंड R इफेक्टिव विल बी दिस मच, क्योंकि आप लोग इस पॉइंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू बट EMF, जो X और Z के बीच का जो पोटेंशियल हुआ दैट इज इक्वल टू EMF, और ये है EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके, दिस इज EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज I times of internal resistance of the combination. This is internal resistance of combination. कौन सी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फाइनल बन गया R इफेक्टिव इज E1 प्लस E2 एंड सॉरी E इफेक्टिव दैट इज नेट EMF इज दिस मच एंड R इफेक्टिव इज दिस मच। तो ये है हम लोगों की कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और उसमें था ये आप लोगों की सीरीज कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पर भी स्टडी किया जाएगा फिर से आइडेंटिकल सेल्स के लिए और नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।